Question number 101. What is the Boolean value of false and true? False और and करवाएं अगर true के साथ तो क्या आंसर आता है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी अननोन, ऑप्शन डी एरर। तो जब आप एंड यूज करते हैं तो दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होंगी तो देन ट्रू है, अदरवाइज एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102. व्हाट इज द बुलियन वैल्यू ऑफ फॉल्स और फॉल्स? अगर फॉल्स और फॉल्स करवाएंगे यानी कि और ऑपरेटर में जो दोनों वैल्यूज हैं, इनपुट्स जो हैं वो फॉल्स हैं दोनों की, तो उसका आंसर जो है वो फॉल्स ही होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है वो ही करेक्ट आंसर होगा आपका। आर में अगर एक भी वैल्यू 1 होती तो देन तो रिजल्ट जो है आपका 2 आ जाना था, 1 से बराबर 2 वैल्यू होती, लेकिन ये दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स ही रिजल्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 103. व्हाट इज द बुलियन वैल्यू ऑफ फॉल्स, एक्सक्लूसिव और फॉल्स? तो जब आप फॉल्स दोनों इनपुट करेंगे एक्सक्लूसिव और के लिए तो उसका रिजल्ट क्या आता है? तो उसमें अगर एक्सक्लूसिव और है उसमें दोनों वैल्यूज जो हैं फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो तो उसका रिजल्ट फॉल्स ही होता है। अगर कोई भी एक भी वैल्यू अगर आपकी फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तो फिर जो है वो रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज इसका रिजल्ट फॉल्स ही है। क्वेश्चन नंबर 104. व्हाट इज द बुलियन वैल्यू ऑफ ट्रू एंड फॉल्स? ट्रू और एंड फॉल्स करवाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा? जब एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो दोनों जो इनपुट्स हैं वो ट्रू होंगी तो ट्रू रिजल्ट होता है, एक भी फॉल्स हो जाए तो एंड में फॉल्स उसकी आउटपुट होती है। तो इसलिए जो आंसर है वो इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 105. व्हाट इज द कंसेप्ट कॉल्ड व्हेन कंप्यूटर्स प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन इट्स मेन मेमोरी? जब कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर किया जाता है तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्टोरिंग कंसेप्ट, ऑप्शन बी स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, ऑप्शन सी बफरिंग कंसेप्ट, ऑप्शन डी स्टोर्ड प्रोसीजर कंसेप्ट। तो ये आपका जो है जब मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम आपका सेव होता है तो वो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट उसको कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 106. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक पाथ विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम अलोंग विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड? वो इलेक्ट्रिक पाथ क्या कहलाता है जिसमें आप जो है वो बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं? ऑप्शन ए है आपका पोर्ट, ऑप्शन बी स्लॉट्स, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी मॉडेम। तो बिट्स जो हैं वो ट्रांसमिट किस चीज़ पे किए जाते हैं? वो बस पे किए जाते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी किसका एब्रीविएशन है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिक सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म सीरियल बस। तो जो यूएसबी है वो इनमें से जो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस, क्योंकि यूएसबी जो है वो यूनिवर्सल सीरियल बस के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108. व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट अमंग द फॉलोइंग? इन चार ऑप्शन में से कौन सा लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट है? सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है? किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या मेगाबाइट? तो किलोबाइट से जो बड़ा यूनिट होता है वो आपका मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट होता है और सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे चार ऑप्शन में से टेराबाइट होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर डेवलपिंग विंडोज एप्लीकेशंस? माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्रिएट की? ऑप्शन ए सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी विजुअल बेसिक, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी पाइथन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो विजुअल बेसिक बनाई थी विंडोज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110. व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स ओवर हार्ड डिस्क्स? जो एसएसडी ड्राइव्स होती हैं उनका क्या एडवांटेज है ओवर हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क के मुकाबले में एसएसडी ड्राइव जो है उनका क्या एडवांटेजेस हैं? ऑप्शन ए लार्ज कैपेसिटी, ऑप्शन बी स्लोअर स्पीड, ऑप्शन सी हायर स्पीड, ऑप्शन डी लोअर कास्ट। तो इसमें जो है वो हायर स्पीड जो है वो एसएसडीज की होती है जिस वजह से इसका एडवांटेज है ओवर हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 111. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बारकोड स्कैनर? बारकोड स्कैनर का क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए इमेज एडिटिंग,
ऑप्शन बी साउंड रिकॉर्डिंग हो सकती है, ऑप्शन सी स्कैनिंग बारकोड को स्कैन कर सकती हैं, ऑप्शन डी ग्राफिक डिजाइन। तो इसमें जो ऑप्शन है बारकोड स्कैनर जो है वो स्कैनिंग बारकोड्स, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका जीपीयू है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, उसका क्या फंक्शन है। ऑप्शन ए मैनेज स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्शन बी प्रोसेस ग्राफिक्स एंड वीडियो, ऑप्शन सी कंट्रोल इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन डी प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। जो आपका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, एक जीपीयू होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके ग्राफिक्स और वीडियो वगैरह में यूज होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए प्लॉटर। प्लॉटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। प्रोड्यूस ऑडियो, क्रिएट ग्राफिक्स, डिस्प्ले टेक्स्ट, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। जो प्लॉटर होते हैं वो बड़े बड़े जो भी मतलब ग्राफिक्स वगैरह के लिए जो बड़े डिज़ाइंस होते हैं ग्राफिक्स की बेस पे मुश्तमिल इंजीनियरिंग वगैरह के जो मैप्स वगैरह होते हैं उनकी प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्रिएट ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए साउंड बार। साउंड बार का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए क्रिएट ग्राफिक्स, ऑप्शन बी प्रोड्यूस ऑडियो, ऑप्शन सी डिस्प्ले टेक्स्ट, ऑप्शन डी प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो साउंड बार है वो आपका यूज होता है ऑडियो प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। डिस्प्ले इमेजेस, स्टोर डाटा, प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर में वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नॉट, ट्रू एंड फॉल्स इन बुलियन अलजेब्रा। तो इस का आप रिजल्ट बताना है। ट्रू एंड फॉल्स जो है वो पैरेंथेसिस में है, फिर एट द एंड नॉट करवाना है। तो ट्रू एंड फॉल्स जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा फॉल्स, क्योंकि एंड में दोनों अगर ट्रू हो तो देन ट्रू होता है, एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाता है। तो जब ये फॉल्स क्रिएट करेगा तो जो बाहर पैरेंथेसिस के नॉट है वो उस फॉल्स को उल्ट कर देगा, ट्रू कर देगा। तो इसलिए जो है वो आंसर ट्रू होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रू एक्सक्लूसिव और ट्रू इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में ट्रू और एक्सक्लूसिव ट्रू क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों ट्रू हो तो फिर भी रिजल्ट जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 101 एंड 010। अगर आप इन दो वैल्यूज का एंड करवाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा। तो अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 एंड 0 जो है वो 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप 0 और 1 को करेंगे तो फिर 0 होगा, और 1 एंड 0 को फिर 0 होगा, तो ये 0 ही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 101 और 110। अगर आप इन दो वैल्यूज का आर करवाएंगे, आर जो है उसके लिए कोई भी एक भी वैल्यू 1 हो जाए तब भी 1 उसका रिजल्ट होगा, और दोनों 1 हो तब भी 1 होता है रिजल्ट। तो अगर इनका आर करवाएंगे राइट साइड से स्टार्ट करें तो 1 0 जो है 1 और 0 ये 1 प्रोड्यूस करेगा, फिर 0 एंड 1 फिर 1 प्रोड्यूस होगा, और लास्ट वाला जो है 1 और 1 1 प्रोड्यूस करेगा, तो 111 आंसर आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1101 प्लस 1010। अगर इन दो वैल्यूज को आप ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा। तो आप फिर जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करें, 1 और 0 जो है इनको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा, फिर 0 एंड 1 को करेंगे फिर 1 होगा, थर्ड डिजिट में देखें 1 और 0 का फिर 1 होगा, और लास्ट वाले जो 1 1 है वो 1 0 एट द एंड प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी 1 0 111 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1101 और 1010। अगर इन दो वैल्यूज को और करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। और में कोई भी एक भी वैल्यू ट्रू हो या दोनों वैल्यूज ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होता है। तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 0 1 आ जाएगा रिजल्ट, 0 1 1 आ जाएगा, 1 0
फिर 1 आ जाएगा और 1 1 जो है फिर 1 होगा। तो ये 4 वैल्यूज 1 के साथ आएंगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1101 एक्सक्लूसिव और 1010? एक्सक्लूसिव में ये होता है कि कोई भी दोनों वैल्यूज एक्सक्लूसिव और में दोनों इनपुट्स अगर ट्रू हो, ट्रू से मुराद 1 1 हो, तो रिजल्ट जो है वो 0 होगा, या दोनों 0 हो तब भी रिजल्ट 0 होगा। एक भी वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो रिजल्ट है वो 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, 111। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 111 माइनस 10? तो अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्शन इनकी करवाएं तो क्या रिजल्ट होगा? तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 और 0 का रिजल्ट 1 आ जाएगा, फिर 1 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो 0 रिजल्ट होगा, और लास्ट वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, तो 1 0 1 इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन ए कंप्यूटर? इन कंप्यूटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होता है वो कौन सा होता है? तो जो सबसे मिनिमम यूनिट है तो वो बिट होता है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद आपका इन 4 ऑप्शन में से बाइट होगा, और उसके बाद किलोबाइट होता है, और लास्ट वाला जो है मेगाबाइट। इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा यूनिट होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट है, यहाँ पे बिट से मुराद 0 1 होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डाटा? डाटा स्टोर करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो कौन सा होता है? बाइट, बिट, पैटर्न या मेगाबाइट। इन 4 ऑप्शन में सबसे जो है छोटा यूनिट डाटा को स्टोर करने के लिए वो आपका बिट होता है। तो इसलिए जो बिट है वो सबसे छोटा है, उसके बाद बाइट है, और उसके बाद मेगाबाइट है। पैटर्न कोई स्टोरेज यूनिट नहीं होता, इसलिए बिट ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड डीवीडी? जो स्टैंडर्ड डीवीडीज है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? ऑप्शन ए है 700 मेगाबाइट, ऑप्शन बी 4.7 जीबी, ऑप्शन सी 25 जीबी, ऑप्शन डी 1 टेराबाइट। जो आपकी जो स्टैंडर्ड डीवीडीज होती हैं वो 4.7 जीबी के साथ होती हैं नॉर्मली, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए कंट्रोलर टू एक्सेस द मेन मेमोरी? जी, कौन सी टर्म यूज होती है जिसमें कंट्रोलर जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर लेता है? तो उसके लिए ऑप्शन है रोम एक्सेस, ऑप्शन बी है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन सी है इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन डी फास्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है जिसमें कंट्रोलर जो है मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, व्हाट इज द टिपिकल डायामीटर ऑफ ए कम्पैक्ट डिस्क? जो सीडी होती है उसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए आपका 5 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर्स। तो जो आपकी कम्पैक्ट डिस्क होती है उसका डायामीटर होता है, उसका 12 सेंटीमीटर होता है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द ट्रू अबाउट ए बाइट? बाइट के मतलब इन 4 ऑप्शन से कौन सी चीज़ करेक्ट है? द वैल्यू ऑफ ईच बिट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बी इट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स, ऑप्शन सी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ऑप्शन डी है द पोजिशनल वैल्यू ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 to 8। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर जी। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो जो सबसे लेफ्ट साइड होती है उस पर होती है। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द सीडी? सीडी के रेलेवेंट जो है कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट है? इट हैज अ डायमीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर, इट स्टैंड फॉर कंपाउंड डिस्क, each track is divided into multiple sectors, it retrieves data faster than magnetic disks। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, each track is divided into multiple sectors। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज यूज बिटवीन मशीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी फॉर ट्रांसफरिंग बिट पैटर्न्स? तो बिट्स को ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान अगर बिट्स की ट्रांसमिशन करनी है तो क्या यूज होता है? बस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, मीडिया, मोडेम या कंट्रोलर? तो इसमें बस जो है वो यूज होती है, बस के जरिए बिट्स जो है वो सीपीयू से मेन मेमोरी और मेन मेमोरी से सीपीयू तक ट्रांसफर होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस टिपिकली मैनेज्ड? जो कंप्यूटर और दूसरे जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं
उनमें जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कैसे मैनेज हो रही है। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल्स के ज़रिए, ऑप्शन बी मैसेज पासिंग के ज़रिए, ऑप्शन सी जो है वो कंट्रोलर के ज़रिए, ऑप्शन डी है मॉड्यूल। तो इसमें जो ऑप्शन सी है कंट्रोलर, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट माइट हैकर्स अटैच विद डाउनलोडेड फाइल्स इफ यू सर्च फॉर फ्री म्यूजिक ऑन सर्च इंजन। सर्च इंजन वगैरह पे अगर आप फ्री म्यूजिक जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हैकर क्या अटैच कर सकते हैं विद दी डाउनलोडेड फाइल्स। ईमेल कर सकते हैं अटैच, नो। फायर वायरस कर सकते हैं, यूज़र गाइड, डॉक्यूमेंटेशन। तो वायरस जो है वो करेक्ट आंसर है। वायरस अटैच हो सकते हैं अगर आप फ्री म्यूजिक वगैरह सर्च करते हैं और डाउनलोड वगैरह फाइल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट ऑपरेटर अलाउज यू टू सर्च फॉर स्टॉक्स ऑफ एनी कंपनी। अगर किसी भी कंपनी का आपने स्टॉक जो है वो सर्च आउट करना है फ्रॉम गूगल, तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? टिल्ट, स्टॉक्स, डिफाइन, मैप। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका बी, स्टॉक्स जो है वो ऑपरेटर, वो हम सर्च करेंगे गूगल पे किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के लिए, तो स्टॉक इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट ऑपरेटर डू वी यूज इन आवर सर्च क्यूरी ऑन गूगल टू सर्च फॉर ऑल टर्म्स इंडिविजुअली। अगर आपने तमाम टर्म्स को इंडिविजुअली सर्च करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे जब हम गूगल पे कोई भी सर्च क्यूरी जो है वो लगाते हैं। ऑप्शन ए है इन यूआरएल, ऑप्शन बी है इन टेक्स्ट, ऑप्शन सी है इन टाइटल, ऑप्शन डी है ऑल इन टाइटल। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है, ऑल इन टाइटल। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट ऑपरेटर शुड वी यूज टू फाइंड पेजेस कंटेनिंग सिनोनिम्स और सिमिलर वर्ड टू योर क्यूरी। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे अगर आप जो है सिनोनिम्स फाइंड आउट करना चाहते हैं या सिमिलर वर्ड्स उनको कहते हैं सिनोनिम्स को। तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके एक्सक्लेमेशन मार्क, स्टेरिक, टिल्ड साइन और प्लस साइन। तो इसमें सिनोनिम्स के लिए ऑप्शन जो है वो सी यूज़ करेंगे, टिल्ड साइन। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग म्यूजिक। म्यूजिक जो है उसको प्ले करने के लिए हम कौन सा आउटपुट डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, जॉयस्टिक। तो ऑप्शन इसमें सी है, स्पीकर को यूज़ करते हैं म्यूज़िक प्ले करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1985। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 1985 में रिलीज किया था? ऑप्शन ए एम एस डॉस, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी विंडोज़। तो 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने डॉस को लॉन्च किया था, एम एस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिची बिकेम द फाउंडेशन फॉर मैनी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स। डेनिस रिची ने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्रिएट की थी जिसकी बेस पे जो है वो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? कबोल, सी, फोर्ट्रान या जावा। तो सी लैंग्वेज है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ईच पोजीशन related to the quantity associated with the position to its right in the binary number system। बाइनरी नंबर सिस्टम में जितने भी डिजिट दिए जाते हैं उनकी जो पोजीशन की बेस पे उसकी वैल्यूज होती है वो क्या होती है? जो आपने वैल्यू बतानी है जो उसके राइट से कितनी ज़्यादा होगी किसी भी लेफ्ट डिजिट की। हाफ होती है, सेम होती है, 5 टाइम होती है या ट्वाइस होती है? तो ट्वाइस होती है। कोई भी लेफ्ट डिजिट जो है वो राइट वाले डिजिट से ट्वाइस उसकी क्वांटिटी होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट रिफर्स टू दी फर्मवेयर कोड रन बाय द पीसी व्हेन फर्स्ट पावर्ड ऑन। जब आप जो है कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो फर्मवेयर कोड जो है वो किसको रिफर करता है? डॉस को, बायोस को, यूटिलिटी प्रोग्राम को या एम एस वर्ड को? तो ये बायोस होती है जो जिसमें सबसे पहले जो है वो इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि बूट होने के बाद क्या होना है। क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट रोल डू रजिस्टर्स प्ले इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द रिजल्ट्स जनरेटेड बाय द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रजिस्टर क्या रोल प्ले करते हैं जब रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से? ऑप्शन ए टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन बी परमानेंट स्टोरेज स्पेस, स्लो ट्रांसफर स्पीड या लार्ज स्टोरेज स्पेस।
तो टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस को प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर्स जिसमें रिजल्ट वगैरह स्टोर होते हैं टेम्परेरी तौर पे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट स्टोरेज डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल कैमरास एंड स्मार्टफोन्स फॉर डाटा स्टोरेज। कौन से डिवाइस जो है वो यूज होते हैं डिजिटल कैमरास में और स्मार्टफोन में डाटा को स्टोर करने के लिए, एसएसडीज, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड या ऑप्टिकल ड्राइव्स। तो जो आपके डिजिटल कैमरास होते हैं या स्मार्टफोन्स वगैरह होते हैं उसमें डाटा स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड्स लगे होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट स्टोरेज डिवाइस इज ऑफन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग डाटा एंड फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर तक कोई भी फाइल्स ट्रांसफर करनी है तो इन चार ऑप्शन में से ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव्स, एसएसडी ड्राइव्स। तो ज़्यादातर हम जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स वो हम यूएसबी ड्राइव्स यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड टू रीड एंड राइट डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क लाइक सीडीज एंड डीवीडीज। कौन सा स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ करते हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क पे। ऑप्टिकल डिस्क में जिसमें सीडीज या डीवीडीज होती हैं, तो ये हम सीडीज और डीवीडीज पे डाटा रीड और राइट करना हो तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं, एसएसडीज, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव्स या यूएसबी ड्राइव्स। तो हम ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज़ करते हैं डाटा स्टोरेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट स्टोरेज डिवाइस यूजेस ए लेजर टू रीड एंड राइट डाटा ऑन ए सर्कुलर डिस्क। अगर कोई सर्कुलर डिस्क है उसमें से डाटा रीड और राइट करना है तो इन चार ऑप्शन में से हम क्या यूज़ करेंगे जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हो, यूएसबी ड्राइव्स, एसएसडीज, सीडी रोम्स, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स। तो जो सीडी रोम्स होते हैं उसमें वो एक लेंस होता है जिसमें लेज़र बीम वगैरह का यूज़ करके हम डाटा रीड और राइट करते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट टाइप ऑफ क्रे वन विच वाज दी फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। जो क्रे वन था वो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, वो इन चार में से कौन सी टाइप है, ऑप्शन ए माइक्रो, सुपर, मिनी या पर्सनल। तो क्रे वन जो था वो आपका जो था वो सुपर कंप्यूटर था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट टू इंक्रीज फॉर माइक्रो प्रोसेसर टू बी मोर पावरफुल। अगर हमने माइक्रो प्रोसेसर्स की पावर को बढ़ाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड वर्ड लेंथ या इनपुट डिवाइसेस। तो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर्स की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड वर्ड लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा जिससे उसकी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 151, व्हाट टाइप ऑफ हार्डवेयर इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कीज वगैरह प्रेस करके अगर डाटा एंटर करना है तो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जो है हम यूज़ करते हैं, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं तो इसलिए कीज़ की मदद से अगर डाटा एंटर करना है तो कीबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूजेस सेमीकंडक्टर मेमोरी टू स्टोर डाटा। इन चार ऑप्शन में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर मेमोरी को यूज करता है डाटा की स्टोरेज के लिए, ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी डीवीडीज, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो ऑप्शन बी जो है रैम वो सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज करता है डाटा की स्टोरेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 153, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज आर स्टोर्ड यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन को स्टोर करने के लिए किस तरह की वैल्यूज जो हैं वो यूज होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, रियल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, होल नंबर्स। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस होती हैं उसके लिए फ्रैक्शनल नंबर्स जो हैं वो यूज होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट वीडियो कार्ड हैज फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चार ऑप्शन में से वीडियो कार्ड जो है उसमें क्या होते हैं, माउस होते हैं, प्रोसेसर, कीबोर्ड होता है या मॉनिटर होता है। तो इसमें जो है वो प्रोसेसर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी। वीडियो कार्ड जो होता है उसमें प्रोसेसर होता है जो कि फर्दर प्रोसेसिंग करता है वीडियो ग्राफिक्स वगैरह के लिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 155,
व्हाट वाज डेवलप्ड बाय एडा काउंटलेस ऑफ लवलेस। जो एडा थी उसने क्या डेवलप किया? कंप्यूटर, वेबसाइट, कंप्यूटर प्रोग्राम या एनालिटिकल इंजन। तो जो एडा थी उसने यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम सबसे पहले जो है वो लिखा था, वही फर्स्ट प्रोग्रामर कंप्यूटर साइंस में जानी जाती है, एडा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट वाज इन लार्ज अमाउंट इन इनियक कंप्यूटर। इनियक कंप्यूटर जो था उसमें क्या सबसे ज़्यादा अमाउंट में था? रैम थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी, सिलिकॉन चिप्स थी या आईसीज थे? जो इनियक कंप्यूटर था उसमें सबसे ज़्यादा जो थी वो वैक्यूम ट्यूब्स थी, वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में थी। तो एनियक में जो वैक्यूम ट्यूब की वजह से उसका जो साइज था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157, व्हाट वाज लॉन्च्ड बाय आईबीएम इन 1981। 1981 में आईबीएम ने क्या लॉन्च किया? ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, पंच कार्ड, पर्सनल कंप्यूटर। तो 1981 में आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर जो थे उसको लॉन्च किया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158, व्हाट वाज रिप्लेस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब जो थी वो किससे रिप्लेस हुई? पंच कार्ड से, ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से या रजिस्टर से? तो जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो ट्रांजिस्टर से रिमूव हुई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Question number 159, what was the first commercially successful web browser developed by Netscape in the mid 1990s? तो Netscape ने जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र बनाया था 1990s में, वो कौन सा था? Netscape नेविगेटर था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, मोज़ेक था या लाइनक्स था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है आपका Netscape नेविगेटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो सबसे पहले बना था वो इन चार ऑप्शन में से कौन सा है? तो जब सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो आपका इनियक था। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, इनियक जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज था उसने जनरल पर्पस कंप्यूटर जो सबसे पहले बनाया उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी इनियक, ऑप्शन सी यूनिवैक, ऑप्शन डी एडवैक। तो जो चार्ल्स बेबेज था उसने एनालिटिकल इंजन जो है वो बनाया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर विद जीयूआई इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल इन 1984। 1984 में पहला जो पर्सनल कंप्यूटर था विद जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, उसका क्या नाम है? आईबीएम पीसी, मैकिन्टोश, कोमोडोर 64, अल्टेयर 8800। तो इसके लिए ऑप्शन बी है वो आपका मैकिन्टोश, ये सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर था विद जीयूआई। क्वेश्चन नंबर 163, व्हाट वाज टू बी कंप्यूटेड बाय द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। जो सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था वो उस क्या काउंट करता था? सिंपल सीक्वेंस जनरेट करता था, मल्टीपल सीक्वेंस, बर्नौलीज सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस? तो इसमें जो ऑप्शन सी है बर्नौलीज सीक्वेंस वो आपका करेक्ट है। जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था वो बर्नौलीज सीक्वेंस जनरेट करता था। क्वेश्चन नंबर 164, व्हाट वुड बी एबल टू डू इफ ए कंप्यूटर कोड पास द ट्यूरिंग टेस्ट। अगर कोई कंप्यूटर ट्यूरिंग टेस्ट जो था वो पास कर जाता था तो वो किस काबिल था? ऑप्शन ए थिंक लाइक ए ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी डू द थिंग्स फास्टर, ऑप्शन सी विन ए $1 million प्राइज, ऑप्शन डी स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन। तो जो ट्यूरिंग टेस्ट कंप्यूटर क्लियर कर जाता था वो ये समझा जाता था उसके लिए कि वो ह्यूमन की तरह सोचता है। ऑप्शन ए थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165, वेयर द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड व्हेन सीपीयू स्टार्ट्स द फेच स्टेज ऑफ ए मशीन साइकिल। तो सीपीयू जब फेच स्टेज जो है वो स्टार्ट करता है मशीन साइकिल की तो उसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? मेन मेमोरी में, कैशे मेमोरी में, रजिस्टर में या रोम में? तो जो सीपीयू जब फेच स्टेज को स्टार्ट करता है इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी मेन मेमोरी में स्टोर होती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
Question number 166, where the microprocessor looks at a piece of data first. जो माइक्रो प्रोसेसर है उसने अगर डाटा को देखना है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले वो कहाँ पे देखेगा, कहाँ पे चेक करेगा? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या कैशे में? तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपके कैशे को चेक करता है कि वहाँ पे वो डाटा पड़ा हुआ है या नहीं, फिर वो बाकी बाद में रैम और हार्ड डिस्क वगैरह को चेक करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, विच बुलियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एंड। जो ये वाला एंड साइन है वो किस बुलियन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी नॉट, ऑप्शन डी एक्सक्लूसिव और। तो ये जो साइन गिवन है ये एंड ऑपरेटर होता है, तो एंड ऑपरेशंस के लिए ये यूज होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Question number 168, which Boolean operation is represented by the symbol double and sign? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी नॉट, ऑप्शन डी एक्सक्लूसिव और। तो ये जो डबल एंड साइन है ये भी एंड के लिए ही यूज होता है। सिंगल एंड भी बात करते यूज करते हैं एंड ऑपरेशंस के लिए, और डबल एंड साइन जो है ये भी यूज करते हैं हम बुलियन ऑपरेशंस एंड के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169, विच बुलियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये कौन सी सिंबल है? ये एक्सक्लूसिव और के लिए सिंबल यूज करते हैं हम। तो अगर हमने एक्सक्लूसिव और जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी वैल्यूज पे, तो इसके लिए हम जो है ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी एक्सक्लूसिव और। क्वेश्चन नंबर 170, विच बुलियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये जो सिंबल है टिल्ड सिंबल, ये हम किस लिए यूज करते हैं? ये हम नॉट के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन सी। एंड के लिए भी यूज करते हैं, और के लिए भी नहीं, और एक्सक्लूसिव और के लिए भी नहीं। तो ये जो टिल्ड सिंबल है ये हम नॉट, अगर ऑपरेशन किसी भी वैल्यूज पे परफॉर्म करना है तो देन हम ये टिल्ड साइन जो है वो यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी नॉट। क्वेश्चन नंबर 171, which company introduced the first commercially successful microcomputer, the Altair 880 in 1975? किस कंपनी ने Altair 880 1975 में इंट्रोड्यूस करवाया था? एप्पल ने, IBM ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या मिट्स ने? तो जो आपका Altair 880 था 1975 में, वो आप मिट्स ने लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जो कि फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल माइक्रो कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 172, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द 4004 इन 1971? किस कंपनी ने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द 4004 इन 1971 में लॉन्च किया? IBM ने, इंटेल ने, एप्पल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने? तो जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था 4004 वो इंटेल वालों ने लॉन्च किया था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 173, विच कंपोनेंट इज यूज टू कनेक्ट टू ऑल अदर मॉड्यूल्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर? कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है टू कनेक्ट ऑल अदर मॉड्यूल्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट? तो कंट्रोल यूनिट जो है वो यूज किया जाता है जिससे माइक्रो प्रोसेसर के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं और वो कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 174, विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस? कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जिससे डाटा को प्रोसेस किया जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, CPU या मॉनिटर? तो CPU है जिससे हम डाटा को प्रोसेस करते हैं और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते हैं। ऑप्शन सी। Question number 175, which computers were introduced by Steve Jobs and Stephen Wozniak in 1976? तो कौन सा कंप्यूटर जो है वो स्टीव जॉब और स्टीफन ने 1976 में इंट्रोड्यूस करवाया? ऑप्शन ए है डीप ब्लू, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी ऑप्टिकल। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो स्टीव जॉब और स्टीफन ने 1976 में इंट्रोड्यूस करवाए थे। Question number 176,
विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है? ऑप्शन ए है एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी डाटा रजिस्टर, ऑप्शन सी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसमें जो प्रोग्राम काउंटर है इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 177, which device allows you to control a pointer on the screen by moving your hand? कौन सा डिवाइस है जिसमें हम पॉइंटर को स्क्रीन पे कंट्रोल करते हैं? ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल, ऑप्शन डी टच पैड। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो आपका माउस है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 178, विच डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर कैप्चरिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट? कौन सा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम इमेजेस और टेक्स्ट को कैप्चर कर सकते हैं? स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, टच पैड। तो इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह को कैप्चर करने के लिए हम जो है वो स्कैनर का यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। Question number 179, which device can detect and input your fingers touch on a screen? इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसमें हम जो है वो अगर फिंगर की मदद से स्क्रीन पे टच करते हैं तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है? कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन हैं या स्टाइलस हैं? तो टच स्क्रीन ही हैं जिसपे हम अगर फिंगर वगैरह लगाएं तो वो उसकी सेंस करके उसके मुताबिक जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 180, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल ऑडियो इनटू साउंड वेव्स? कौन सा डिवाइस है जो कि डिजिटल ऑडियो को साउंड वेव में प्रोड्यूस करता है? मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर। स्पीकर ही हैं जिनकी मदद से जो डिजिटल ऑडियो होती है, जो कि कंप्यूटर में ऑडियो होती है, उसको डिजिटल कहते हैं। तो जब वो स्पीकर पे प्रोड्यूस होती है तो डिजिटल ऑडियो जो है वो साउंड वेव में कन्वर्ट होकर एनालॉग की फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस होती है। Question number 141, what project initiated by the US Department of Defense led to the development of the Internet in the late 1960s? US Department of Defense ने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसकी बेस पे इंटरनेट जो है वो सामने आया? ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी आरपानेट, ऑप्शन सी इनियक, ऑप्शन डी अल्टायर 8800। तो आरपानेट प्रोजेक्ट था जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन बी। Question number 181, which device creates a visual representation of data on paper? ऑप्शन ए है स्पीकर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो जो पेपर पे आपके डाटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो इन चार डिवाइसेस में से आपका प्रिंटर जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसका प्रिंट जो है वो पेपर पे ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182, विच डिवाइस डिस्प्लेज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन ए स्क्रीन? कौन सा डिवाइस है जो कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या प्रोजेक्टर? तो जो स्क्रीन पे है डिस्प्ले करने के लिए वो मॉनिटर ही यूज़ करते हैं हम, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183, विच डिवाइस इज़ यूज टू इनपुट ड्राइंग्स एंड इमेजेस? ड्राइंग और इमेजेस के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो यूज़ किया जाता है? माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, कीबोर्ड। तो इमेजेस वगैरह के लिए या ड्राइंग्स के लिए आप जो है वो ग्राफिक टैबलेट का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 184, विच डिवाइस इज़ यूज टू इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर्स? कौन सा डिवाइस जो है वो टेक्स्ट और नंबर्स की इनपुट के लिए यूज़ करते हैं हम? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो नंबर्स और टेक्स्ट जो है वो इनपुट हम कीबोर्ड के जरिए कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी कीबोर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 185, विच डिवाइस रिकॉर्ड्स वीडियो एंड ऑडियो इनपुट?
कौन सा डिवाइस है जो कि वीडियो और ऑडियो इनपुट कर सकता है? माइक्रोफोन, वेबकैम, कीबोर्ड, स्टाइलस। तो वेबकैम जो है उसके ज़रिए हम वीडियोस और ऑडियो जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो हम इनपुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, वेबकैम। क्वेश्चन नंबर 186, विच अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस यूज्ड पंच कार्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन? कौन सा कंप्यूटिंग डिवाइस था जो कि पंच कार्ड को यूज़ करता था कैलकुलेशन की परफॉर्मेंस के लिए? ऑप्शन ए है अबेकस, ऑप्शन बी है एनालिटिकल इंजन्स, ऑप्शन सी जैकवर्ड लूम, ऑप्शन डी यूनिवैक। तो पंच कार्ड जो थे वो जैकवर्ड लूम में यूज़ होते थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, सी मोस बैटरी। क्वेश्चन नंबर 192, विच हार्डवेयर कंपोनेंट स्टोर डाटा परमानेंटली इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ? कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि परमानेंटली डाटा को सेव करता है, इवन के कंप्यूटर ऑफ भी कर दे तब भी उसमें डाटा जो है वो सेव रहता है? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन डी सीपीयू, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन डी मॉनिटर। परमानेंटली डाटा को सेव करने के लिए हम जो है वो हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 193, विच हार्डवेयर डिवाइस डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन बाई emitting लाइट थ्रू पिक्सल्स? कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जो कि यूज़ करता है लाइट को? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है या स्कैनर है? तो मॉनिटर ही है जिसमें आप पिक्सल्स में लाइट वगैरह कमिट करके डिस्प्ले करते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 194, विच हार्डवेयर इज यूज फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू विजुअल आउटपुट ऑन द मॉनिटर? कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करके विजुअल आउटपुट प्रोड्यूस करता है मॉनिटर्स पर? हार्ड ड्राइव, सीपीयू, ग्राफिक कार्ड या रैम? तो ग्राफिक कार्ड होते हैं जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परफॉर्म करता है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करके मॉनिटर पर विजुअल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 195, विच इनपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर ड्राइंग एंड डिजिटल आर्ट क्रिएशन? कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि ड्राइंग और डिजिटल आर्ट क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है बारकोड स्कैनर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी ग्राफिक टैबलेट, ऑप्शन डी टच पैड। तो ग्राफिक टैबलेट जो है वो यूज़ करते हैं हम किसी भी मतलब ड्राइंग वगैरह के लिए या डिजिटल आर्ट के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 196, विच इनपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर गेमिंग? कौन सा इनपुट डिवाइस है जो गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं हम? जॉयस्टिक, स्कैनर, प्रिंटर या वेबकैम? तो गेम्स वगैरह के लिए जॉयस्टिक यूज़ होती है जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पे कंट्रोल करते हैं, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और पोजीशन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जॉयस्टिक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 197, विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर रीडिंग मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स? कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं? प्रिंटर, स्टाइलस, बारकोड स्कैनर या मैग्नेटिक कार्ड रीडर? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मैग्नेटिक कार्ड रीडर हम यूज़ करते हैं डाटा रीड करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 198, विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग? वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आप कौन सा डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक, माउस, माइक्रोफोन या कीबोर्ड? तो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आप जो है माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 199, विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर इनपुट साउंड इनटू ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में साउंड को इनपुट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी टच पैड। तो कंप्यूटर में जो साउंड है वो आपकी माइक्रोफोन के ज़रिए आप इनपुट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 200, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स? कौन सा डिवाइस है जो यूज़ करते हैं रीड करने के लिए डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स को? माइक्रोफोन, मैग्नेटिक कार्ड रीडर, कीबोर्ड या वेबकैम? तो जो आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक कार्ड रीडर जो है वो यूज़ किया जाता है, जिससे डाटा रीड कर लेते हैं कार्ड से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 201, विच इनपुट डिवाइस रिजेंबल्स ए पेन एंड इज यूज फॉर डिज़ाइन वर्क? कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि पेन की तरह होते हैं और वो यूज़ करते हैं हम डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए? स्टाइलस ऑप्शन है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है या टच पैड है? तो स्टाइलस होता है जो कि यूज़ किया जाता है, पेन की तरह होता है और वो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए या आर्ट वर्क वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टाइलस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 202, विच इनपुट डिवाइस ट्रैक्स मूवमेंट ऑन ए स्क्रीन? कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि स्क्रीन पे मूवमेंट को ट्रैक करता है कि कहाँ पे मतलब जो है मूवमेंट हो रही है? वो उसके लिए ऑप्शन है कीबोर्ड, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी माइक्रोफोन, ऑप्शन डी स्पीकर। तो ट्रैक बॉल होता है इसके लिए जो कि स्क्रीन पे मूवमेंट को ट्रैक करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 203, विच इनपुट डिवाइस यूजेस लाइट टू डिटेक्ट मूवमेंट? कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि मूवमेंट को डिटेक्ट करता है लाइट को यूज़ करते हुए? ट्रैक बॉल, माउस, स्कैनर या वेबकैम? तो ट्रैक बॉल जो है वो लाइट को यूज़ नहीं करता, माउस जो है वो लाइट को यूज़ करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 204, विच इनपुट डिवाइस यूजेस प्रेशर सेंसिटिव पैड्स फॉर इनपुट? कौन सा डिवाइस है जो कि प्रेशर को सेंस करता है इनपुट के लिए? स्कैनर, जॉयस्टिक, टच पैड, ग्राफिक टैबलेट्स? तो जो प्रेशर सेंसिटिव पैड्स होते हैं वो ग्राफिक टैबलेट में यूज़ होते हैं, जिससे वो प्रेशर को सेंस करता है और इनपुट लेता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 205, विच इंस्ट्रक्शन इज यूटिलाइज्ड टू मूव द कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर टू ए मेमोरी सेल? कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ करते हैं कंटेंट्स को रजिस्टर से मेमोरी में मूव करने के लिए? ऑप्शन ए स्टोर इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी लोड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी हायरो इंस्ट्रक्शन? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, स्टोर इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं हम रजिस्टर से मेमोरी में कन्वर्ट जो है शिफ्ट करने के लिए कंटेंट को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 206, विच इंटरफेस इन ए कंप्यूटर सपोर्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ ए मल्टीपल बिट्स साइमल्टेनियसली? कौन सा इंटरफेस है जो कि सपोर्ट करता है ट्रांसमिशन को? मल्टीपल बिट्स अगर ट्रांसमिट करने हैं तो वो कैसे ट्रांसमिट होंगे? सीरियल पोर्ट के जरिए, पैरेलल पोर्ट के जरिए, यूनिवर्सल सीरियल बस के जरिए या सीरियल कनेक्टर के जरिए? तो इसमें ऑप्शन जो है, अगर पैरेलल पोर्ट जो है वो मल्टीपल बिट्स को सिमल्टेनियसली जो है ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन बी। नंबर 207, विच इज नॉट द स्टेज ऑफ द मशीन साइकिल? इनमें से कौन सी मशीन साइकिल की स्टेज नहीं है? फेच, एग्जीक्यूट, डिकोड या स्टोर? स्टोर जो है वो मशीन साइकिल की कोई स्टेज नहीं होती, जबकि फेच भी होती है, एग्जीक्यूट होती है, डिकोड भी होती है, जबकि स्टोर जो है वो कोई मशीन साइकिल की स्टेज नहीं है। तो इसलिए जो है वो ऑप्शन जो है डी वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 208, विच इज दी वोलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीपीयू? तो वोलेटाइल मेमोरी ये होती है कि जिसमें डाटा जो है वो ना रहे, जब कोई लाइट ऑफ हो जाए या कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो उसमें डाटा जो है वो स्टोर नहीं रहता। तो कौन सी इनमें चार ऑप्शन में से ऐसी मेमोरी है? तो रैम ही है जिसमें डाटा जो है वो नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 209, विच लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाई दी ग्रेस हॉपर एंड यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस? इन लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज है जो ग्रेस हॉपर ने डेवलप की और साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए वो यूज़ होती है? ऑप्शन ए है फोर्ट्रान, ऑप्शन बी कबोल, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी पास्कल? तो ग्रेस हॉपर जो था उसने फोर्ट्रान जो थी वो डेवलप की थी और वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 187, विच एंटिटी शोज यू एडवर्टीजमेंट्स ऑन वेब पेजेस बेस्ड ऑन योर सर्च क्यूरीज एंड हिस्ट्री? सर्च क्यूरीज की बेस पे और हिस्ट्री की बेस पे जो है वेब पेजेस पे एडवर्टीजमेंट जो है
वो शो होती हैं। तो कौन सी एंटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए गूगल कैशे, ऑप्शन बी गूगल बुकमार्क्स, ऑप्शन सी गूगल मैप्स, ऑप्शन डी गूगल एड्स। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, गूगल एड्स को यूज़ करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 188, विच गूगल सर्च ऑफर यू टू रोटेट द गूगल स्क्रीन अप टू 63 डिग्री। गूगल सर्च जब आप करते हैं तो कौन सी ऑप्शंस है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी बेस पे जो आपकी स्क्रीन है वो 360 तक जो है वो रोटेट हो जाती है, यानी कि उल्ट हो जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है आपका क्रॉप, ऑप्शन बी टिल्ट, ऑप्शन सी मिरर, ऑप्शन डी फ्लिप। तो टिल्ट इसके लिए है, टिल्ट की बेस पे हम 360 डिग्री जो है वो स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, विच हार्डवेयर कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज डाटा। कौन से हार्डवेयर में टेम्परेरी डाटा को स्टोरेज किया जा सकता है? हार्ड ड्राइव, सीपीयू, रैम, मॉनिटर। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होती है टेम्परेरी तौर पर डाटा सेव करती है। तो टेम्परेरी तौर पर डाटा सेव करने के लिए आप रैम का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 190, विच हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज यूज फॉर रीडिंग डाटा फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क लाइक सीडीज एंड डीवीडीज। कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि यूज़ किया जाता है डाटा को रीड और राइट करने के लिए फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क लाइक सीडीज और डीवीडीज? हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, सीपीयू या रैम। तो ऑप्टिकल ड्राइव्स होती हैं जिसमें मतलब आप जो है ना सीडीज और डीवीडीज डाल के आप डाटा रीड कर सकते हैं। ऑप्शन बी ऑप्टिकल ड्राइव्स। क्वेश्चन नंबर 191, विच हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर स्टोर्स एंड मैनेजेस द कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम सेटिंग्स। कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर की डेट और टाइम की सेटिंग्स को मैनेज करता है? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी CMOS बैटरी। क्वेश्चन नंबर 212, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर्स। इनमें से कौन सी जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर की एग्जांपल नहीं है? IBM PC, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, कैलकुलेटर। ओवन, रेफ्रिजरेटर और कैलकुलेटर जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स इनको कह सकते हैं, जबकि IBM PC जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 213, विच ऑपरेटर अलाउ यू टू सर्च फॉर पेजेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक लोकेशन और सिटी। कौन सा ऑपरेटर है जो कि वेब पेजेस को सर्च करने के लिए यूज़ होता है जो आप लोकेशन और सिटी की बेस पे आप जो है वो स्पेसिफाई करते हैं? तो ऑप्शन ए है लोकेशन, ऑप्शन बी प्लेस, ऑप्शन सी सिटी, ऑप्शन डी नियर। तो इसमें जो ऑप्शन है आपकी ऑप्शन ए वो आपका करेक्ट आंसर है। इसको हम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे अगर हम सर्च करना चाहते हैं लोकेशन या सिटी वगैरह के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 214, विच ऑपरेटर अलाउ यू टू सर्च फॉर पेजेस दैट कंटेन स्पेसिफिक टर्म्स इन द बॉडी ऑफ द पेज। कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे अगर हम उस वेब पेज की बॉडी में वो टर्म जो है वो सर्च करना चाहते हैं? ऑप्शन ए इन टेक्स्ट, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी कंटेंट, ऑप्शन डी पेज। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बॉडी। क्वेश्चन नंबर 210, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ मोबाइल कंप्यूटर्स। इनमें से कौन सी मोबाइल कंप्यूटर्स की कैटेगरी नहीं? मोबाइल कंप्यूटर से मुराद यहाँ पे ये है जिस जो आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली पोर्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी जो है वो मोबाइल कंप्यूटर्स की कैटेगरी नहीं है? तो इसमें डेस्कटॉप ही ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि मूव करना मुश्किल होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 211, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर्स। कौन सा नंबर सिस्टम है जो कि माइक्रो प्रोसेसर में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है बाइनरी, ऑप्शन बी डेसिमल, ऑप्शन सी ऑक्टल, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल। तो जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनमें जो है वो बाइनरी सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है जो कि 0 और 1 पे बेस करता है। तो बाइनरी सिस्टम, ऑप्शन ए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इन टेक्स्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 215, विच ऑपरेटर अलाउ यू टू सर्च फॉर वेबसाइट्स दैट लिंक टू ए स्पेसिफिक URL। कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे किसी भी सर्च के लिए जो कि लिंक करे किसी स्पेसिफिक URL से? ऑप्शन ए है लिंक, ऑप्शन बी साइट,
ऑप्शन सी यूआरएल, ऑप्शन डी लिंक टू। तो इसमें अगर आप सर्च करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक पेजेस को जो लिंक करे किसी यूआरएल से, तो इसके लिए जो है वो लिंक जो है वो आप ऑपरेटर यूज करेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 216, which operator finds all those web pages which contain mentioned words or phrases in the URL of web pages? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे जिसमें हम उन सारे वेब पेजेस को सर्च करना चाहते हैं जिसमें वो वर्ड और फ्रेज जो है किसी स्पेसिफिक यूआरएल से रिलेटेड हो। ऑप्शन ए इन यूआरएल, ऑप्शन बी इन टेक्स्ट, ऑप्शन सी ऑल इन यूआरएल, ऑप्शन डी इन टाइटल। तो इन यूआरएल जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। Question number 217, which operator is used to search for web pages containing the word apple as a product and not as a fruit? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे जिसमें हम पेजेस को सर्च करना चाहते हैं जिसमें वर्ड एप्पल हो एज ए प्रोडक्ट और एज ए फ्रूट ना हो? ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए है एप्पल माइनस फ्रूट, ऑप्शन बी एप्पल प्रोडक्ट, ऑप्शन सी एप्पल नॉट फ्रूट, ऑप्शन डी एप्पल माइनस प्रोडक्ट। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है एप्पल प्रोडक्ट, ये करेक्ट। Question number 218, which operator is used to find pages updated within a specific date range? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे जिसमें हम उन पेजेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं जो किसी स्पेसिफिक डेट रेंज में हो? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डेट, ऑप्शन सी डेट रेंज, ऑप्शन डी पीरियड। तो ऑप्शन सी डेट रेंज जो है ये हम यूज करेंगे किसी स्पेसिफिक डेट रेंज में जो पेजेस जो है वो पब्लिश हुए हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 219, which operator is used to search for specific file type such as PDF or doc? कौन सा ऑपरेटर हम यूज करेंगे किसी स्पेसिफिक फाइल टाइप के लिए जो कि मतलब हम फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि PDF या डॉक फाइल को अगर सर्च करना चाहते हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? ऑप्शन ए फाइल टाइप, ऑप्शन बी टाइप, ऑप्शन सी एक्सटेंशन TXT, ऑप्शन डी फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर किसी स्पेसिफिक फाइल को मतलब सर्च करना चाहते हैं फाइल टाइप को, तो फाइल टाइप ही ऑपरेटर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 220, विच ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर एजुकेशनल और एकेडमिक वेबसाइट्स? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे हम एकेडमिक और एजुकेशनल साइट्स को फाइंड आउट करने के लिए? तो इसके लिए ऑपरेटर है .gov साइट में लिखेंगे या .org, .com या .edu। तो इसमें अगर हम एजुकेशनल और एकेडमिक वेबसाइट्स को सर्च करना चाहते हैं गूगल पे, तो हम जो है वो .edu के साथ साइट में लिखेंगे, ये ऑपरेटर का यूज करेंगे तो देन हम फाइंड कर सकते हैं। विच ऑपरेटर यूज टू सर्च फॉर पेजेस इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे पेजेस को किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में सर्च करने के लिए? फर्स्ट है लैंग्वेज, लैंग, इंग्लिश, उर्दू। इनमें से क्या ऑप्शन यूज करेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन है लैंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 222, which operator is used to search for pages that contain one word or another? अगर आप किसी स्पेसिफिक एक वर्ड या उसमें से किसी दूसरे वर्ड को किसी वेब पेजेस में सर्च करना चाहते हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? तो इसके लिए और ऑपरेटर का यूज करेंगे, OR, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 223, which operator should you use to search for an exact phrase in Google? अगर गूगल में आपने सर्च करना किसी एग्जैक्ट फ्रेज को, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? कोटेशन मार्क, स्टेरिक, माइनस या प्लस। तो अगर आप किसी एग्जैक्ट फ्रेज को ढूंढना चाहते हैं कि वही मतलब एग्जैक्टली आपको मैच करके दे, तो उसके लिए कोटेशन मार्क्स जो है वो यूज करते हैं और उसमें हम वो एग्जैक्ट फ्रेज लिख देते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 224, which operator should you use to search for pages containing a specific number? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे जिसमें हम उन पेजेस को फाइंड आउट कर सकें जिसमें कोई खास नंबर हो? ऑप्शन ए है स्टेरिक, ऑप्शन बी है नंबर साइन, ऑप्शन सी नम, ऑप्शन डी डॉलर साइन। तो इसका करेक्ट आंसर है नम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 225, which operator should you use to search for pages related to a specific book or publication? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे हम वेब पेजेस को सर्च करने के लिए जो कि बुक या पब्लिकेशन से रिलेटेड हो? ऑप्शन ए बुक, ऑप्शन बी पब्लिकेशन, ऑप्शन सी ऑथर, ऑप्शन डी रीड। तो इसके लिए हम जो है वो बुक का यूज करेंगे, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 226, विच आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर प्रेजेंटेशंस। कौन सा आउटपुट डिवाइस जो है वो प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या स्कैनर। तो जितनी प्रेजेंटेशन होती हैं उसमें हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, जिसपे जो आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती हैं उसका इमेज जो है वो किसी बड़ी स्क्रीन पे या दीवार पे आप ले सकते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्टर जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 227, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर प्रिंटिंग लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं उसकी प्रिंटिंग के लिए। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी प्लॉटर। तो ऑप्शन जो डी है प्लॉटर, उसका यूज़ करते हैं। जो बड़ी ड्राइंग्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं उनकी प्रिंटिंग के लिए हम प्लॉटर को यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 228, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस 3D मॉडल्स फ्रॉम डिजिटल डिज़ाइंस। कौन सा आउटपुट डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं 3D मॉडल्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिजिटल डिज़ाइन से। मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर या स्पीकर। तो 3D मॉडल्स फ्रॉम डिजिटल डिज़ाइन, इसके लिए प्लॉटर यूज़ करते हैं। इससे 3D मॉडल्स वगैरह हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स की अगर आपको हार्ड कॉपीज चाहिए तो उसके लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं, स्कैनर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या मॉनिटर। तो प्रिंटर की मदद से आप जो है वो फोटोग्राफ्स की हार्ड कॉपी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 230, विच आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी जिससे हम ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन या जॉयस्टिक। तो प्रिंटर की मदद से हम डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 231, विच स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी अमंग द ऑप्शन लिस्टेड हियर। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि लार्जेस्ट कैपेसिटी के साथ आता है, यूएसबी ड्राइव्स, सीडी रोम्स, डीवीडीज, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स। तो इनमें से चार ऑप्शन में से जो मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स है वो आपकी लार्जेस्ट कैपेसिटीज़ के साथ होती हैं, जिसमें डाटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 232, विच स्टोरेज डिवाइस इज नोन फॉर इट्स शॉक रेजिस्टेंस एंड यूज इन रग्ड इन्वायरमेंट्स। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि रफ एंड टफ होता है और किस तरह की, मतलब जिस तरह की भी कंडीशंस हो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी एसएसडी, ऑप्शन डी ऑप्टिकल ड्राइव्स। तो बाकी सब में ज़्यादा मसले क्रिएट होते हैं सिवाय एसएसडी के। एसएसडी जो है वो थोड़ा रफ एंड टफ है और रग्ड इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 233, विच स्टोरेज डिवाइस इज नोन फॉर इट्स स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी बट टिपिकली हैज़ लेस कैपेसिटी देन हार्ड डिस्क। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि हार्ड डिस्क से जिससे कैपेसिटी कम होती है जबकि उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड बेहतर होती है। फ्लॉपी डिस्क नहीं, फ्लैश ड्राइव्स ये हो सकता है, डीवीडीज, सीडी रोम ये नहीं हो सकते। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 234, विच स्टोरेज डिवाइस स्टोर्स डाटा इन ए मैग्नेटिक फॉर्म। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, एसएसडीज, फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, डीवीडीज। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो मैग्नेटिक फॉर्म में डाटा को स्टोर करती हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Question number 235, which storage device uses a head to read and write data on a plastic coated metal disk। प्लास्टिक कोटेड मेटल डिस्क से डाटा रीड और राइट करने के लिए कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो है वो यूज़ किया जाता है जो कि हेड को यूज़ करता है डाटा रीड करने के लिए। ऑप्शन ए यूएसबी ड्राइव, ऑप्शन बी एसएसडीज, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी सीडी रोम्स। तो ऑप्शन डी जो है सीडी रोम्स, जिसमें हेड यूज़ होता है डाटा को रीड करने के लिए और वो डाटा को रीड करता है फ्रॉम प्लास्टिक डिस्क। क्वेश्चन नंबर 236, विच स्टोरेज डिवाइस यूजेस स्पिनिंग डिस्क टू रीड एंड राइट डाटा मैग्नेटिकली। तो कौन सा जो स्टोरेज डिवाइस है
वो स्पिनिंग डिस्क को यूज़ करता है जिसमें डिस्क स्पिन होती हैं और डाटा रीड और राइट होता है मैग्नेटिकली। फ्लैश ड्राइव्स, एसएसडीज, हार्ड डिस्क, ब्लू रे डिस्क। तो हार्ड डिस्क ही है जिसमें डाटा जो है वो स्पिनिंग डिस्क पे डाटा रीड और राइट होता है और डाटा मैग्नेटिकली स्टोर होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 237, विच स्टोरेज मीडियम इज डिजाइन टू रिप्लेस मैग्नेटिक डिस्क इन ए कंप्यूटर सिस्टम। जो मैग्नेटिक डिस्क हैं वो कंप्यूटर्स में किससे रिप्लेस की जा रही हैं, एसडी कार्ड से, डीडीज, एसएसडीज या डीवीडीज। तो इसका करेक्ट आंसर है एसएसडीज। एसएसडी से आजकल जो है वो हार्ड डिस्क जो है वो रिप्लेस की जा रही हैं क्योंकि एसएसडीज की स्पीड वगैरह बेहतर होती है और ड्यूरेबिलिटी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 238, विच स्टोरेज यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट्स। कौन सा स्टोरेज यूनिट है जो कि 1024 बाइट्स के बराबर होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो 1024 बाइट्स जो हैं वो किलोबाइट के बराबर होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। मेगाबाइट जो है वो किलोबाइट से बिगर यूनिट होता है और सिमिलरली गीगाबाइट मेगाबाइट से बिगर यूनिट है और टेराबाइट सबसे बड़ा यूनिट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 239, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीरियड व्हेन माइक्रो कंप्यूटर्स बिकेम वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। क्या टर्म यूज़ करते हैं जिसमें माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो इंडिविजुअल के लिए इनफरादी तौर पे हर फर्द के लिए अवेलेबल हुए थे। ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी इंटरनेट एज, ऑप्शन सी द इंफॉर्मेशन एज, ऑप्शन डी द माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 240, विच टू कॉमन बुलियन ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन क्यूरीज टू फाइंड रेलेवेंट पेजेस ऑन गूगल। गूगल पे अगर आपने सर्च करनी है तो कौन से दो कॉमन ऑपरेटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं रेलेवेंट पेजेस को सर्च करने के लिए, नॉट, एंड और, एंड एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। तो एंड और जो है वो यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 241, विच टाइप ऑफ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग सिंबल्स एंड इनकोडेड विद आस्की और यूनिकोड। किस तरह की फाइल होती है जिसमें लॉन्ग सिंबल्स होती हैं और वो इनकोड की जाती हैं आस्की या यूनिकोड से। ऑडियो फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, वीडियो फाइल्स, पिक्चर फाइल्स। तो जो आपकी आस्की कोड में कन्वर्टेड फाइल्स होती हैं और लॉन्ग सिंबल्स में मुश्तमिल होती हैं वो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 242, विच वैल्यू इज इनकोडेड एज 1011 एज इन एक्सेस 8 नोटेशन। एक्सेस 8 नोटेशन में 1011 जो है वो किसके बराबर है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, सी जो है 5, ऑप्शन डी 6। तो 1011 जो है वो एक्सेस 8 नोटेशन में 3 के इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 243, हु कैन सी योर सर्च क्यूरीज अबाउट सेंसिटिव टर्म बीइंग सर्च रिपीटेडली। कौन जो है वो आपकी जो सर्चिंग क्यूरीज है और सेंसिटिव डाटा जो आप सर्च कर रहे हैं उसको जो है वो चेक कर सकता है। ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी सिक्योरिटी एजेंसीज, नैब या नारकोटिक्स। तो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो चेक कर सकती हैं किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो बार बार आप सर्च कर रहे हैं ऑन गूगल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 244, हु डेवलप्ड द ट्यूरिंग टेस्ट फॉर मशीन इंटेलिजेंस। मशीन इंटेलिजेंस के लिए जो ट्यूरिंग टेस्ट था वो किसने डेवलप किया। ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी जॉन वैन न्यूमैन, ऑप्शन सी ग्रेस हूपर, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो एलन ट्यूरिंग जो था उसी ने ही ट्यूरिंग टेस्ट जो डेवलप किया था जिससे कंप्यूटर्स की इंटेलिजेंस का अंदाजा लगाया जा सकता था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 245, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का फादर जो है किसको कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 246, हु इज नोन फॉर क्रिएटिंग द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द फर्स्ट वेब ब्राउजर। किसने जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब और फर्स्ट वेब ब्राउजर को क्रिएट किया।
ऑप्शन ए टेन बर्नर्स ली, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी लैरी पेज, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है टिम बर्नर्स ली, जिसने WWW को क्रिएट किया और वेब ब्राउज़र को क्रिएट किया। क्वेश्चन नंबर 247, हु इज नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वन मैन आर्किटेक्चर। वन मैन आर्किटेक्चर जो है वो किसने डेवलप किया? स्टीव जॉब ने, जॉन वन मैन ने, चार्ल्स बेबेज ने या ग्रास हॉपर ने? तो जो वन मैन आर्किटेक्चर था वो जॉन वन न्यूमैन उसी ने डेवलप किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 248, हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर नोन फॉर वर्क ऑन एनालिटिकल इंजन। कौन जो था वो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर था जिसने एनालिटिकल इंजन पर काम किया? एडा लवलेस, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग। तो एडा लवलेस लेडी थी जो कि कंप्यूटर फर्स्ट प्रोग्रामर थी और उसने एनालिटिकल इंजन के लिए भी काम किया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 249, हु वाज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन था? ऑप्शन ए मैथमेटिशियन, ऑप्शन बी कंप्यूटर साइंटिस्ट, ऑप्शन सी फिजिशियन, ऑप्शन डी एनालिस्ट। तो जो चार्ल्स बेबेज था वो मैथमेटिशियन था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 250, होम वाज द नेम ऑफ डीप ब्लू। डीप ब्लू किसका नाम था? कंप्यूटर का, ह्यूमन का, सिटी का या गेम का? तो डीप ब्लू जो था वो कंप्यूटर का नाम था, किसी इंसान का या सिटी का या गेम का नाम नहीं था। तो डीप ब्लू वाज द कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।